ये कहावत है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसे विचार हम इस समाज में देंगे, अपने घर में देंगे, अपने राज्य में देंगे और पूरे संसार में देंगे, वैसे के वैसे उनके फल सामने आए। विचार रूपी बीज अगर हम करुणा और मैत्री का देंगे तो करुणा और मैत्री इस मानवता में फैलेगी। विचार रूपी बीज अगर हम प्रेम और अहिंसा का देंगे तो इस समाज में एक सामंजस्य पैदा होगा और इंसानियत का जन्म होगा। इसके विपरीत अगर हम क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के बीज हम बोएंगे तो उसका रिजल्ट भी ये ही होगा, परिणाम भी ये होगा। हिंसा के बीज बोएंगे तो हम उनसे कभी भी इस बात के शांति का फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम काम के बीज बोएंगे तो वहाँ ब्रह्मचर्य पैदा नहीं हो सकता, और अगर ईर्ष्या द्वेष के बोएंगे तो हम कभी शांत वातावरण नहीं कर सकते, बल्कि लड़ाई और झगड़े को जन्म दें। अगर क्रोध के बीज हम बोएंगे तो सारा समाज और मानवता क्रोध में दग्ध होकर जलने लग जाएगा। अगर घर में क्रोध के बीज बोते हैं तो घर में आग लगेगी। अगर देश में क्रोध के बीज बोते हैं तो देश में आग लगेगी, और अगर संसार में क्रोध के बीज बोते हैं तो संसार में आग लगेगी। तो ये मान लो, जिस प्रकार का विचार हम दुनिया में देंगे उसी के परिणाम सामने आएंगे। इसलिए विचार एक ऐसा हथियार है जिसके को प्रयोग किया जा सकता है उसी प्रकार जो आणविक ऊर्जा है। आणविक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसको इस संसार को संसार की प्रगति में पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। और आणविक ऊर्जा ऐसी भी ऊर्जा है जिसको प्रयोग हम इस मानवता को नष्ट करने में भी कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच विचार कर, संघर्ष करके, तपस्या करके विचारों को इस संसार में व्यक्त करना चाहिए। छोरी तौर पर अपने यश को प्राप्त करने, अपने नाम को प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या और द्वेष के विचार इस संसार में नहीं भेजने चाहिए। सत्ता को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के विचार यहाँ नहीं भेजने चाहिए। अगर हम ये विचार व्यक्त करते रहे तो कभी भी हम आशा नहीं दे सकते कि मानव कभी शांति की राह पकड़ेगा, मानवता कभी शांति की राह पकड़ेगी। अरे जब हम अपने घर में भी आग लगाते हैं तो हमारा घर तो जलता है, उसके साथ चूहे भी जल जाते हैं। अरे जब हम दूसरों के घर में भी आग लगाते हैं तो दूसरों का घर तो जलता है, पर तो तपत उसकी पड़ोसियों के पास भी आती है। आग कई बार हम अपने घर में भी लगा देते हैं काम क्रोध में आकर, और आग हमें दूसरों के घर भी लगाते हैं, और आग हम तीसरे घर में भी लगा सकते हैं काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष फैलाकर, पर वो आग तो चारों ओर फैलेगी और हमें भी जलाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे बच जाएंगे। कहीं भी आग लगती है तो चारों ओर के जीव जंतु तपत से जलते हैं, जबकि वो आग लगाने के दोषी नहीं होते। इसी प्रकार आग के बीज बोने वाले लोग, ईर्ष्या द्वेष के बीज बोने वाले लोग खुद भी उस ईर्ष्या द्वेष से बच नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते। इसलिए मैं कहता हूँ
कि कोई भी विचार इस समाज में गंभीर चिंतन के बाद और तपस्या के बाद व्यक्त करना चाहिए। पहले अपने मन को शांत करो, अंदर शांति पैदा करो, और जब खुद एक ध्यान अवस्था में आदमी आ जाए, शांति अवस्था में आदमी आ जाए, तब ही समाज के अंदर बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए और विचार व्यक्त करने चाहिए। जैसे विचार हम व्यक्त करते हैं वैसी दुनिया बदलती रहती है। अब इस वक्त संसार के अंदर हम सबसे बड़े एक संकट से गुजर रहे हैं। 2-3 साल में इस धरती का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और चारों ओर के ग्लेशियर पिघलने की स्थिति में आ जाएंगे। उस वक्त हम भयंकर त्रासदी में गुजरेंगे। इसलिए आज का विचार केवल एक विचार है, अधिकतम पेड़ लगाओ, अधिकतम पौधे लगाओ, गांव गांव में जाओ, घर घर में जाओ, छोटी छोटी सोसाइटीज बनाओ और खुद जुटकर खाली पड़ी ज़मीनों के अंदर पेड़ पौधे लगाओ और इस धरती को बचाओ। मेरा आज का विचार यही है। ये विचार व्यक्त करते हुए आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन विचारों को चारों ओर फैलाएं और इस धरती को बचाएं, इस मानवता जाति नहीं जीव जाति को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों को बचाएं, उनको कटने नहीं दें। थैंक्स, धन्यवाद।